क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान बाहर से कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन अंदर उसका मन हमेशा शोर से भरा रहता है। हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन, लोगों की बातें, कंपैरिजन, गुस्सा, डर और हजारों ऐसे थॉट्स जो इंसान को एक पल के लिए भी शांति से जीने नहीं देते। आज इंसान के पास पैसा है, सक्सेस है, रिलेशनशिप्स है, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो वो है मन की शांति। रात को शरीर थक जाता है लेकिन मन नहीं थकता। इंसान सोना चाहता है लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। कभी पास्ट परेशान करता है, कभी फ्यूचर डराता है और धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अर्जुन जैसा महान योद्धा, जिसके पास शक्ति थी, सम्मान था और ज्ञान था, फिर भी उसका मन अशांत था। हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था और मन कंफ्यूजन से भर चुका था। तब भगवान कृष्णा ने जो ज्ञान दिया वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो आज मेंटली एग्जॉस्टेड है, जो अंदर से टूट रहा है और जो मन की शांति ढूंढ रहा है। भगवद गीता के अकॉर्डिंग मन को शांत करना दुनिया की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अर्जुन भी श्री कृष्णा से कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, इसे कंट्रोल करना हवा को रोकने जितना मुश्किल लगता है। और सच कहे, आज हर इंसान यही महसूस करता है। मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। ध्यान याद दिलाता है, कभी फ्यूचर का डर दिखाता है, कभी दूसरों से कंपैरिजन करवाता है और कभी इंसान को खुद से ही नफरत करवाने लगता है। लेकिन श्री कृष्णा मन को शांत करने का पहला रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है और वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन आपके कंट्रोल में है तो जिंदगी सुंदर लगती है, लेकिन अगर मन ही आपको कंट्रोल करने लगे तो इंसान बाहर से हंसते हुए भी अंदर से टूटने लगता है। आज ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। मन कहता है तुम खुश नहीं हो और इंसान दुखी हो जाता है। मन कहता है तुम दूसरों से पीछे हो और इंसान बेचैन हो जाता है। मन कहता है अगर फ्यूचर खराब हो गया तो, और इंसान डर में जीने लगता है। धीरे धीरे मन मालिक बन जाता है और इंसान उसका नौकर। लेकिन गीता कहती है कि आप मन नहीं हो, आप उसके देखने वाले हो। और यही समझ मन को शांत करने की शुरुआत है। आप मन को शांत करने का पहला रहस्य बताते हैं। अभ्यास। आज लोग इंस्टेंट पीस चाहते हैं, लेकिन मन को शांत होने में समय लगता है। अगर ध्यान भटक जाए, उसे वापस लाओ। अगर नेगेटिव थॉट्स आए, खुद को संभालो। अगर गुस्सा आए, कुछ देर शांत रहो। बार बार खुद को सही डायरेक्शन में लाना ही अभ्यास है। एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर उसे ट्रेन नहीं किया तो वो इंसान को हर दिन गिराता रहेगा। लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस धीरे धीरे मन को शांत करना शुरू कर देता है। गीता एक और बहुत गहरी बात कहती है, मन वही जाता है जहां आपका ध्यान बार बार जाता है। आज इंसान सुबह उठते ही क्या देखता है? फोन, नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन, सोशल मीडिया, और फिर पूछता है मेरा मन शांत क्यों नहीं है। अगर इंसान दिन भर नेगेटिविटी, गुस्सा, कंपैरिजन और लालच में रहेगा तो मन अशांत होगा ही। लेकिन अगर इंसान अच्छे विचार, ध्यान, ज्ञान और पॉजिटिव एनवायरनमेंट चूज करता है तो मन धीरे धीरे बदलने लगता है। याद रखिए, मन मिट्टी की तरह है, जिस शेप में ढालोगे वैसे ही बन जाएगा। श्री कृष्णा कहते हैं कि इंसान की अशांति का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। इंसान हमेशा कुछ और चाहता है, और पैसा और सक्सेस और अटेंशन और वैलिडेशन। लेकिन मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। इसीलिए गीता कहती है कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। जिस दिन इंसान अंदर से संतुष्ट होना सीख लेता है, उस दिन उसका मन शांत होना शुरू हो जाता है। गीता प्रेजेंट में जीना भी सिखाती है, क्योंकि डिप्रेशन अक्सर पास्ट से आता है और एंजाइटी फ्यूचर से। वो
सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, मतलब फ्यूचर की टेंशन में मत जियो, रिजल्ट के डर में मत डूबो। जब इंसान सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करना शुरू करता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान भी गीता का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को देखना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और बिना रिएक्ट किए शांत रहना। जब इंसान अपने थॉट्स को देखना शुरू करता है, तब उसे समझ आता है कि वो थॉट्स नहीं है, वो उन्हें देखने वाला है। और यही समझ इंसान को अंदर से मजबूत बनाना शुरू कर देती है। सोचिए, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा भी मेंटली टूट सकता है, तो हमारा टूटना कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब इंसान अपने मन के सामने हार मान ले। स्ट्रॉन्ग वो नहीं जो कभी टूटता नहीं, स्ट्रॉन्ग वो है जो टूटकर भी खुद को संभाल लेता है। तो अगली बार जब आपका मन आपको डराए, जब ओवरथिंकिंग आपको परेशान करे, जब जिंदगी भारी लगने लगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, आप मन नहीं हो, आप उसके मालिक हो। और जिस दिन इंसान ने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे अंदर से हरा नहीं सकती। अगर इस वीडियो की एक भी लाइन आपके दिल तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि